अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज 6 है। यूनिट हमारा सीरियल नंबर 3 है। यूनिट हमारा फ्रैक्शंस है और हमारी एक्सरसाइज 6 हमारी बुक के पेज नंबर 84 से है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 6 कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? वो तो रिलेटेड है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस से रिलेटेड है। तो हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले तस्मीया पढ़ते हैं। तो मेरे साथ आप भी तस्मीया पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर। तो हमारी एक्सरसाइज में 1 से 9 तक क्वेश्चंस की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी जो नीचे दिए गए हैं उनको सॉल्व करें। तो 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस है विद सेम डिनोमिनेटर्स, यानी कि फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हम करने वाले हैं तब जबकि डिनोमिनेटर सेम है। जैसे कि 3 आउट ऑफ 7 से हमने माइनस कर देना 1 आउट ऑफ 7। तो उसके लिए सबसे पहले हम इक्वल का सिंबल मार्क करेंगे, देन हम राइट करेंगे 3 - 1 और 3 लाइन पे नीचे 7 को सिर्फ 1 टाइम राइट करेंगे। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमने सिर्फ न्यूमरेटर्स में जो है वो सब्ट्रैक्शन करनी है। जब हम 3 में से 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 7, यानी 2 आउट ऑफ 7 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? 5 आउट ऑफ 9 माइनस 1 आउट ऑफ 9, यानी 5 - 1 आउट ऑफ 9 इक्वल्स 5 में से जब हमने 1 किया तो वो हो गया 4 आउट ऑफ 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 आउट ऑफ 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है? 3 - 2 आउट ऑफ 5। 3 - 2 किया तो वो हमारे पास हो गया 1 और हमारे पास आ जाएगा आउट ऑफ 5। 1 आउट ऑफ 5 हमारा आंसर आ जाएगा। 3 आउट ऑफ 5 - 2 आउट ऑफ 5 इक्वल्स 1 आउट ऑफ 5। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास है 5 आउट ऑफ 8 - 2 आउट ऑफ 8। हम क्या करेंगे? इक्वल साइन मार्क कर सिंबल मार्क करेंगे। 5 - 2 न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर को जस्ट 1 टाइम राइट करेंगे। ठीक है, तो 5 - 2 क्या हो जाएगा? 3 आउट ऑफ 8। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, 7 - 3 आउट ऑफ 12 इक्वल्स टू 7 में से जब हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4 आउट ऑफ 12। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, हमने इस पर क्या करना है? हमने पहले इक्वल का सिंबल मार्क करना है। 5 - 3 डिनोमिनेटर सेम है, आउट ऑफ 6 इक्वल्स टू 5 - 3 2 आउट ऑफ 6। तो हमारा 2 आउट ऑफ 6 जो है वो आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 5 आउट ऑफ 8 - 3 आउट ऑफ 8। इसको करते हैं 5 - 3 आउट ऑफ 8। 5 - 3 किया तो हमारे पास आ जाता है 2 आउट ऑफ 8। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में 5 आउट ऑफ 11 - 3 आउट ऑफ 11। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? पहले इक्वल सिंबल राइट करना है आपने। पहले अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को राइट करना है, देन आपने सोल्यूशन राइट करना है, फिर आपने इक्वल साइन मार्क करना है और फिर इसके बाद आपने 5 - 3 कर देना है और उसके बाद एक लाइन लगानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और नीचे 11 को जस्ट 1 टाइम लिखना है। 5 में से 3 माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 2 और नीचे आपने राइट कर देना है 11। 2 आउट ऑफ 11 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, आपने क्या करना है? सबसे पहले इक्वल साइन मार्क करना है, फिर 7 - 3 आउट ऑफ 15। 7 - 3 क्या हो जाएगा? वो तो हो जाएगा 4 आउट ऑफ 15। आपका आंसर हो जाएगा 4 आउट ऑफ 15। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज पर। ठीक है, 84 पर। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक हमने क्या करना है? राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द कलर्ड पार्ट देन सोल्व। हमने कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शंस लिखनी है और फिर हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, नाउ आ जाते क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमारे पास एक सर्कल है, इसके टोटल कितने पार्ट्स हुए हैं? 1 2 3 4 पार्ट्स हुए हैं और कलर्ड कितने हैं? 1 2 3 3 कलर्ड है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? 3 आउट ऑफ 4 जो है वो कलर्ड है। अब इधर से कलर पार्ट की करते हैं। यहाँ तो 1 आउट ऑफ 4 है। जब हमने 3 आउट ऑफ 4 में से 1 आउट ऑफ 4 माइनस किया, यानी 3 में से 1 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 1 2 2 बचे हैं, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 आउट ऑफ 4। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में।
ठीक है। नाउ हमारे पास एक सर्कल है, इसके कितने पार्ट्स हुए हुए हैं देखते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 5 जो है वो कलर्ड है, तो इसका मतलब है कि 5 आउट ऑफ 8 कलर्ड है। अब हमारे पास इसमें से हमने जो माइनस करने हैं वो कितने हैं, 2 आउट ऑफ 8 जो है वो हमने माइनस कर देना है वो कलर्ड में से। अब कलर्ड की माइनस कितने हैं, 5 - 2 क्या आ जाएगा, 3 आउट ऑफ 8 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आउट ऑफ 10 जो है वो हमारे पास कलर्ड है। ठीक है, इसमें से माइनस हमने कर देना है 4 आउट ऑफ 10। ठीक है, 7 में से हमने 4 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 3 आउट ऑफ 10, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 3 आउट ऑफ 10 जो है वो हमारे कलर्ड जो है वो पार्ट्स हैं। अब हमारे पास आ जाता है, हमने पेज नंबर 84 में अपनी एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट कर लिया। हमारे पास एक्सरसाइज 6 में 12 क्वेश्चन थे, हमने 3 क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व किया, दैन फिर हमने 4 5 6 को सॉल्व किया, फिर हमने 6 7 यानी 7 8 9 को सॉल्व किया, और फिर उसके बाद 10 11 12 को हमने इधर बुक पर ही सॉल्व कर लिया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, फिर इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6 हो जाती है कंप्लीट। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।